गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न गुरु जी, पिछले हफ्ते हमने आपसे समझा था कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था किस तरीके से चली और वो धीरे धीरे आने वाले समय में वो क्रम पूरा टूट गया, जिसमें पहला वर्णाश्रम धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम था। उसमें आज के परिवेश में हम देखते हैं कि बच्चों को सिर्फ शिक्षा मिल पाती है और इस तरह की शिक्षा में हम आज की व्यवस्था में बच्चों में एक अहंकार, क्रोध, मनोरोग देखने को मिल रहा है, जो समय के अनुसार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी क्रम में गुरु जी, हम अपने एनडीएस परिवार और अपने समाज को आपके द्वारा ये समझना चाहेंगे कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम किस प्रकार से उनको शिक्षित करें कि जिससे उनका आने वाला भविष्य उज्जवल हो और शांतिमय हो। मानव जीवन स्वतः विकसित होने वाला नहीं है। इसके लिए मानवीय शिक्षा पद्धति और एक न्यायोचित शिक्षा नीति, कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम की जरूरत होती है। स्वतः विकास यात्रा मानव के जन्म तक ही संभव है कि जड़ पदार्थों से वृक्ष वनस्पति, वृक्ष वनस्पति से पशु पक्षी, पशु पक्षी से विकसित होकर के मनुष्य के शरीर तक का निर्माण हो जाता है। लेकिन मनुष्य के मानवीय व्यक्तित्व का निर्माण ये नेचुरल नहीं है। तो सबसे पहले मनुष्य को अगर मानवीय सामाजिक सभ्यता को जीना है तो इसको पशुता से ऊपर उठना होगा। जो सामान्य जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बंदर, भालू जी रहे हैं, उसमें जंगली बहसीपन है, उसमें एक दूसरे के प्रति आक्रमण भी है और भय भी है। दूसरे को दूसरा देखना एक सामान्य दृष्टिकोण है, जैविक दृष्टिकोण है। प्रत्येक जीव के सामने दूसरा कोई जीव खड़ा है तो उससे दो प्रभाव उसके ऊपर होते हैं। एक तो ये कि दूसरे को देख करके वो भय की अनुभूति करता है कि ये मुझ पर आक्रमण करके मुझे मार तो नहीं देगा, समाप्त तो नहीं कर देगा, मुझे डोमिनेट तो नहीं कर देगा। इस भय के कारण ये दूसरों के प्रति शंका से ग्रस्त हो जाता है और ये भय उसका लगातार बढ़ता जाता है। जिंदगी के और अनुभव धीरे धीरे इसे और गहरा देते हैं। फिर इसके बाद ये उनका मुकाबला करने का प्रयत्न करता है, उनके समक्ष अपने आप को भयंकर रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये स्वतः आक्रामक हो जाता है। अब इस बात का फल ये होता है कि दोनों तरफ से आक्रामकता चल पड़ती है। सामने उधर की भी यही अनुभूति है, यही आक्रामकता है, इधर इसकी भी यही अनुभूति है, यही आक्रामकता है। तो वास्तविक जो जीवन है वो बहुत आक्रामक है, भयभीत है, सशंकित है। जहां पर शंका है, जहां पर भय है, वहां पर विनाश है। शंका के कारण आप तनावग्रस्त होंगे, सुख शांति से न जी सकेंगे, न सो सकेंगे। तो सारी समस्याएं मनोवैज्ञानिक रूप ले लेंगी और आपको अंदर अंदर से खोखला करेंगे। अगर मानवीय व्यक्तित्व को पूरा स्टडी नहीं किया जाएगा,
इसकी विकास की क्या संभावनाएं हैं, किन किन आयामों में इसका विकास हो सकता है। पूरा एक इसका संरचनात्मक ढांचा चाहिए, रूपरेखा चाहिए, मानवीय व्यक्तित्व के विकास की योजना चाहिए। वैसे ही किसी को बस शिक्षा दे देना है तो इससे क्या होगा? शिक्षा में आप अपनी अनुभूतियां जो हैं उसके अनुसार उसे शिक्षित करने लगोगे कि दूसरे से कैसे निपटना। आप शिक्षा में क्या पढ़ेंगे? आप अपनी सुरक्षा प्रणाली बताने लगेंगे उसको, नारियों जागो, अपने को पहचानो, तू लड़की है तो लड़ सकती है। आजकल आप देखें एजुकेशन में मार्शल आर्ट लागू हो रही। आप चीन की शिक्षा पद्धति देख लें, जापान की शिक्षा पद्धति देख लें, अमेरिका की शिक्षा पद्धति देख लें। पूरी दुनिया में मारपीट की तैयारी के अलावा एजुकेशन में कुछ नहीं सिखाया जाता। एजुकेशन कहती है कि तुम चालाक बनो। अब बच्चा सब चालाक बन जाएगा तो ये चालाकियां दूसरों के साथ करेंगे तो परस्पर चालाकी, फिर चालाकियों से कैसे निपटेंगे? जब सब बिना चालाकी के पहले पशुओं व्यवहार कर रहे थे, सीधे सीधे लड़ रहे थे, अब चालाकी से लड़ने लगेंगे तो मानसिक तनाव और बढ़ जाएगा। मन संशय से ग्रस्त रहा करेगा 24 घंटे, किसी की चाय तक पीना मुश्किल हो जाएगा। और पियोगे तो मरोगे भी, क्योंकि सामने वाला भी इसी भाव से आपके प्रति युक्त है। वो चाय बना रहा है तो पता चला चाय में वो कचरा मिला रहा है। उनकी में अभी कितने वीडियोस देखने को आए सोशल मीडिया पर कि लोग पैरों से राउंड के समोसे बना रहे हैं, पैरों से आटे मार रहे हैं, थूक रहे हैं रोटियों में, थूक थूक के रोटियां बना रहे हैं, थूक के सब्जियां बना रहे हैं, उसमें थूक रहे हैं बाकायदा। कितने भरे पड़े, सैकड़ों वीडियो आपको मिल जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया है तो बहुत सारी लोगों को बातें पता चल रही है। सब परद्रोह सिखा रहे हैं। एक मदरसे की शिक्षा पद्धति है, देख लीजिए वो क्या सिखा रहे हैं आपको। इस मुसलमान के अलावा बाकी सब काफिर हैं। अब बाकी सबको मारना ही मुसलमान का उद्देश्य है, या तो इस्लाम कबूल करे या मरे। ये उनकी शिक्षा पद्धति है। हिंदू शिक्षा पद्धति अपना चोटी कटवा लो, बाल घुटवा लो और चोटी गौखुर के बराबर रख लो और चंडमुंड बन के बैठो और कुछ तो भी अष्टाध्यायी पढ़ते रहो। इनकी गुरुकुल पद्धति देख लो, घोर पिछड़ापन। उसको जो पढ़ रहे हैं वो और ज्यादा तनावग्रस्त है। उनका ना उसमें कोई कैरियर है, ना मदरसे में, ना इसमें। तो ये ले कहां जा रहे हैं? बौद्ध लोगों का आप पुराना पढ़ते हैं कि उन्होंने भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम को हड़प लिया था। नालंदा, तक्षशिला सब कैप्चर कर लिया। अब इसके बाद उसमें सब जगह बुद्ध की मूर्तियां खड़ी करके और उन्होंने अपना एजुकेशन कि बुद्ध क्या कहते हैं ये पढ़ो, सत्य क्या कहता है ये मत पढ़ो। किसी वैज्ञानिक ज्ञान में ज्ञान सम्मत कोई बात नहीं कह रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में चलो। शिक्षा उनकी यहां से शुरू हो रही, बुद्ध की शरण में चलो। ईसाई कहता है जीसस कॉल्स, यीशु तुम्हें बुला रहा है। वो उधर आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं। कोई बौद्ध बना देना चाहता, कोई ईसाई बना देना चाहता, कोई मुसलमान बना देना चाहता, और सब दूसरों के विरुद्ध, और सबकी अपनी अपनी शिक्षा पद्धति परद्रोहात्मक। एक पूरी दुनिया में सबसे पहले तो ये तय करने की जरूरत है कि
पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे का क्या है, उसके व्यक्तित्व का संरचनात्मक ढांचा क्या है। और अगर व्यक्तित्व को देखने जाओगे तो पता चलेगा कि इसके 4 आयामी विकास की संभावना होती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। इसमें तन, मन, प्राण, आत्मा के विकास की संभावना है। इसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, चेतनात्मक विकास, ये 4 इसमें विकास की संभावना है। इसमें शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता, चेतनात्मक क्षमता के विकास की संभावना। मानवीय व्यक्तित्व को उसकी पूर्णता में विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए था। अन्य शिक्षा की क्या जरूरत है? अन्य कोई शिक्षा का उद्देश्य भी क्या हो सकता है? व्यक्तित्व के विकास की संभावना यह है कि पहले 6 साल तक मानव का कोई भी बच्चा पहले 6 साल तक उसके शारीरिक विकास का ही कार्यक्रम चलता है। फिजिकली ही वो डेवलप हो पाता है, ना उसमें मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, ना उसमें इमोशनल डेवलपमेंट हो पाता है, ना उसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो पाता है। पहले 6 साल, तो पहले 6 साल आप केवल शारीरिक विकास उसका कर सकते हैं, जिसमें उसके कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उसमें आवेग, उसमें विकार, ये सभी चीजें विकसित होती हैं। इस 4 आयामी शारीरिक विकास के लिए एजुकेशन सिस्टम चाहिए था विद्यालय में, और विद्यालय में अगर इसके विकास का कोर्स नहीं रखोगे तो ये कौन सी दुनिया में जाके पढ़ेगा? इसकी कर्मेंद्रियां कैसे विकसित और स्वस्थ होंगी, मजबूत होंगी? इसकी ज्ञानेंद्रियां कैसे विकसित होंगी, स्वस्थ होंगी, स्वच्छ होंगी, मजबूत होंगी? इसमें भूख, प्यास, क्रीड़ा, निद्रा और जीविशा ये कैसे विकसित होगी, कैसे ये शुद्ध होगी, परिष्कृत होगी, ये देखने की आवश्यकता है। फिर इसके पश्चात इसमें मान, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 5 विकारों के विकास की संभावना होती है। ये शरीर में ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंचवेद और पंचविकार, ये चारों 5 चीजें हैं। तो ये 20 चीजें तो फिजिकल लेवल पे डेवलप होनी है, उसका कोई कोर्स इंटरनेशनली नहीं। अब आप मदरसा में बैठा के हु हा पढ़वा रहे हो, वो हिल रहा है और आयतें रट रहा है, आयतें रट के क्या करेगा? आप वहां जीसस कॉल्स पढ़ाओगे तो उससे क्या हो जाएगा? ईसाइयत के पैटर्न का एजुकेशन, बौद्ध के पैटर्न का एजुकेशन, इस्लाम के पैटर्न का एजुकेशन, हिंदू के पैटर्न का एजुकेशन, ये आपको कहां ले जाएगा? अरे मानवीय व्यक्तित्व के पैटर्न का एजुकेशन चाहिए। बच्चे को पहले फिजिकल डेवलपमेंट और पहले 6 साल तक केवल शारीरिक विकास होगा, ये पक्का समझ लें। फिर इसके बाद अगले 6 साल मतलब 6 से 12 साल की एज तक उसका आईक्यू डेवलपमेंट होता है। यदि उसी समय आईक्यू डेवलपमेंट की एजुकेशन दी जाए तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को आईक्यू कहते हैं। ये चारों चीजें उसमें मनन शक्ति, बोध शक्ति, स्मरण शक्ति और स्वयं की खुद की इच्छा शक्ति, ये चारों चीजें मानसिक लेवल की विकसित हो। जैसा शारीरिक विकास पहले 6 साल में होता है, वैसे अगले 6 साल में ये विकसित होता है। इस तरह से ये 12 साल, फिर 12 से 18 वर्ष के बीच जो तीसरा 6 वर्षीय विकास का इसका क्रम है मानवीय बच्चे का, वो भावनात्मक विकास 12 से 18 के बीच में होता है। उसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये तीनों विकास के कोर्स आप पढ़ाते रह सकते हो।
पहले में केवल फिजिकल डेवलपमेंट की बात पढ़ाओ और कुछ नहीं करा सकते। दूसरे में आप मेंटल डेवलपमेंट का कोर्स इंप्लीमेंट कर सकते हो फिजिकल के साथ साथ। तीसरे में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों कंपोजिट पैकेज आप 12 से 18 के बीच में पढ़ा सकते हो। मुख्य रूप से उसमें इमोशनल डेवलपमेंट हो 12 से 18 के बीच। इसीलिए आप देखते हैं कि 12 के बाद हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसके इमोशंस जो हैं उड़ान भरने लगते हैं बच्चे। ये कोई भी अतिशय साइंटिफिक है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये जो बातें हम कह रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे मनोवैज्ञानिकों को, सारे फिजिसिस्ट को, कोई भी विज्ञान इसको डिफीट नहीं कर सकता। ये बातें ऐसी ही हैं। अंतिम जो 6 वर्ष हैं 18 से 24 के बीच में, उसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसका आत्मिक विकास होता है, आत्मिक क्षमताएं विकसित होती हैं। लेकिन अगर इसका एजुकेशन सिस्टम दिया गया, कोर्स वो पढ़ाया गया, तब तो होगा। और अगर ये कोर्स लागू नहीं हो पा रहा है तो कुछ नहीं होगा बच्चे। तो 6 गुणे 4 कितना होंगे? 24 साल। फिजिकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हो उसे। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये 4 जो हैं सेक्टर हैं, इसके विकास के आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। ये चारों डायमेंशन 4-4 भागों में हमने जैसा बताया, और प्रत्येक भाग के 5-5, तो 4 चौको 16 और 16 पंचे 80। 80 सेक्टर टोटल होते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। 80 सेक्टर्स, 80 सेक्टर्स आर देयर टू डेवलप योर कंप्लीट पर्सनालिटी। ह्यूमन पर्सनालिटी कैन बी डेवलप्ड बाय दिस 80 सेक्टर डेवलपमेंट सिस्टम। अब ये 80 सेक्टर्स अगर आपके डेवलप कर दिए जाएं, ऐसा कोर्स, एक कंप्लीट पैकेज कोई विद्यालय में लागू हो, बचपन से लागू करना होगा, और आपको पहले साल से ही उसे एजुकेशन सिस्टम में लेना होगा बच्चे को। पहले 6 साल तक आप उसको शारीरिक विकास के हिसाब से, उसकी सही आवाज निकल सके तो प्रोनाउंसिएट कराना सिखाइए, उसको आ ई ऊ कराते रहिए। वो बौद्धिक विकास के लिए नहीं है, ये शारीरिक विकास है कि वो वाणी से बोल पाए, कानों से सुन पाए, आंखों से देख पाए, रंगों को पहचान पाए। ये सब आपको करना है। जो नहीं हो पा रहा है उसे डेवलप करने का प्रयास करना है। उसको बच्चे में भूख, प्यास, क्रीड़ा, निद्रा, एक बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, खेलता कूदता नहीं, ये संदेह है। संदेह क्या है कि इसमें जो पंच वेग होते हैं उनमें से ये तीसरा वाला भूख प्यास के बाद जो क्रीड़ा का है वो विकसित नहीं हो पा रहा है। तो उसे खेलना सिखाइए, उसे उछलना कूदना सिखाइए। बहुत से बच्चे आप देखोगे ऐसे सीधे बैठे रहते हैं, इसका मतलब उनका तीसरा वाला वेग क्रीड़ा का वेग होता है। जैसे भूख लगती है आपको समय समय पर, अपने आप तेजी से लगती है, प्यास लगती है बड़ी तेजी से, ऐसे ही खेलने की इच्छा बड़ी तेजी से उसके भीतर एक वेग होता है। उसे इच्छा भी नहीं कह सकते, वो इच्छा नहीं है, वेग है वो। जैसे भूख का एक वेग है, उसे इच्छा नहीं कह सकते आप, वो वेग है। तो जब वो एक वेग के रूप में उठेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा बच्चा। तो फिर उसमें चौथा है उसका निद्रा। खेलने के बाद निद्रा आनी चाहिए ताकि वायु को ग्रहण कर सके। तो भूख से पृथ्वी तत्व ग्रहण करता है, प्यास से जल तत्व ग्रहण कर सकता है, खेल से अग्नि तत्व ग्रहण करता है, और निद्रा से वायु तत्व ग्रहण करता है। आकाश तत्व को विकसित करके उसकी जीविका पनपती है। आकाश शाश्वत है, सनातन है, अमर है। ये ना इसे मिटाया जा सकता है, ना हटाया जा सकता है, ना लपेटा जा सकता है। तो इसमें शाश्वतता है। तो इसलिए जीने की जो आकांक्षा है वो अमृतत्व की आकांक्षा है कि वो मरना नहीं चाहता। अब आप देखिए ये वेग ही कितने महत्वपूर्ण है। पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच ये आवेग, और इसके बाद पंच विकार, मान, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
ये फिजिकल लेवल पे, इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज नो स्कूलिंग सिस्टम टू डेवलप द फिजिकल क्वोशेंट इवन। उसमें सीधे आपको भाषा ABCD चालू कर देते हैं, भाषा पढ़ाना, उसका मन विकसित हो जाए, फिर उसका मैथ चालू कर देते हैं, थोड़ा बहुत GK पढ़ाते हैं, तो वो मन के तल पर केवल उसका मन, बुद्धि और चित्त, स्मृति, ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उतने में ही सारा खेल चल रहा है, उतने में ही IAS हो जाता है। ये 3 विषय स्मृति केंद्र की जांच ही सारी परीक्षाएं आपकी होकर रह गई कि कितना आप दिमाग में भर सकते हो, कूड़ा कचरा उपद्रव सब कितना भरे हो, कितना टीपू सुल्तान घुसा है उसमें, कितना उसमें हैदर अली घुसा है, कितना उसमें अंग्रेज घुसा है। हाँ? ये सब आपको याद कर लो और वहां पहुंच जाओ और स्मृति आधारित परीक्षा दे दो और आप बहुत बड़े तोप हो गए। अब आप IAS हो गए, IPS हो गए, और बैठिए जाके कलेक्टर बन जाइए, कमिश्नर बन जाइए, आप सचिवालय में चले जाइए और किसी काम के आप नहीं रहेंगे। आपका व्यक्तित्व बिल्कुल कुंठित है। उसके 80 में से 10-5 सेक्टर भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो 80 सेक्टर में से 10-5 सेक्टर भी नहीं करवा पा रही है आपकी एजुकेशन सिस्टम, तो व्यक्तित्व में कितनी कुंठा होगी, कितनी अपरिपक्वता होगी, कितनी उसमें अविकास की दशा होगी, कितना पिछड़ापन होगा। तो आपको मानवता का उदय ही नहीं मिलेगा। मानवता के बिना मानव सुखी, शांत, संतुष्ट, तृप्त कैसे होगा? निशंक हो जाएगा, नहीं होगा। संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश जारी रहेगा, वो हमेशा परेशान रहेगा। एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पैकेज चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा ठीक से डेवलप हो सके। मानसिक विकास करके छोड़ दोगे, वो और ज्यादा तमाशेबाज हो जाएगा बच्चा। छल कपट दांव पेच पूरी जिंदगी करता रहेगा। माँ बाप से करेगा, माँ बाप भी उसी तरह के होंगे तो वो उससे करेंगे। टीचर्स के साथ वो गणित करते रहेगा। दुनिया भर की छिपी हुई प्लानिंग्स मानसिक विकास के लोग करते रहेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित शुद्ध सात्विक गुणों का आचरण और सद्भाव के अनुकूल व्यवहार, ये सब भी वहां सिखाया जाना चाहिए ताकि उसमें संवेदनशीलता का विकास हो, इमोशनल क्वेश्चन, संबंधों की अनुभूति हो, सरलता, विनम्रता, उदारता, दयालुता, ये सब बिंदु उसमें विकसित हों। फिर इसके पश्चात मनुष्य में सत्साहस का विकास हो, सही बात पर खड़े होने की हिम्मत, अस्तों में सद्गमय कहने की हिम्मत। बचपन से ही उसको असत्य से छुड़वा के सत्य की ओर ले जाओ, नहीं तो पशुवत रह जाएगा। पशु का सत असत्य का निर्णय नहीं है, तो ये सब करा नहीं रहे हो तो सत्साहस नहीं विकसित होगा, तो सही बात सामने आते ही वो पगले झांकने लगेगा। अभी पूरी दुनिया में एक भी आदमी हिम्मत से नहीं कह पा रहा है कि वो सही बात मान जाएगा। हम पिछले 35 साल से लोगों को मनवा रहे हैं, समझा रहे हैं कि सही बात मान जाया करो, 2+2=4। हिम्मत से कोई कहने की स्थिति में नहीं है। ये है आपका एजुकेशन सिस्टम का पिछड़ापन का परिणाम कि कायरों की पूरी फौज खड़ी, एक से एक गद्दार, कायर, बेहूदे, बदतमीज, निकम्मे, कामचोर, भ्रष्ट, नालायक लोग हर पोस्ट पे बैठे हुए, गबन, घोटालेबाज। तो वही बच्चे हैं जो पढ़ के निकाले हो, वही तो हैं सब जगह बैठे, वही नेता बने घूम रहे, वही आपके प्रशासक बने घूम रहे, वही आपके फर्जी बनिए बने बैठे, फर्जी सेठ, घोटालेबाज सेठ, मिलावटी सेठ, कब्जा करने में रातों दिन जुटे हुए सेठ, जमींदार, फर्जी, ये सब आपको कहां से आए? ये आपके एजुकेशन सिस्टम के देन, ये आपने अपनी संस्कृति से बनाए हैं ऐसे जीव, ये पशुओं से भी बदतर है। तो ये एजुकेशन सिस्टम कहां से? अब बच्चों में आपने कहा तनाव क्यों बढ़ रहा है? एक बात बताइए,
जब बच्चे को उसके व्यक्तित्व के अनुकूल कुछ नहीं दोगे, वो मानव का बच्चा है और उसके अनुकूल कुछ हो नहीं रहा उसके साथ, तो वो टेंशन में तो रहेगा ही। जैसे बिल्ली को म्याऊं न करने दो तो टेंशन होगी कि नहीं? बंदर को उछलने मत दो, उसके हाथ पांव एकदम जाम कर दो, अब वो बेचारा परेशान ही रहेगा, फुल टेंशन में चला जाएगा। जिसकी जो स्वाभाविक स्थिति है वैसा उसको बनने दो, और वो बनेगा तो ये चारों जो क्यूज उसके विकसित होंगे, PQ, IQ, EQ, SQ, माने फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये क्वेश्चंस चारों जब विकसित होंगे तो इसी क्वेश्चन को प्राचीन काल में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कहते थे। जितने क्यूज पहले 25 साल के ब्रह्मचर्य आश्रम में विकसित हो जाते थे विद्यार्थी जीवन में, उसी विकास को जांच के परीक्षण करके उसको वर्ण क्रम का सर्टिफिकेट दो, उसके अनुसार ही गृहस्थ में ले जाकर उसको पोस्टिंग करो, तो वो कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व के सभी काम बड़े सुंदर ढंग से करेंगे। तो वर्ण क्रम उसका पहले विकसित करो और फिर वर्णानुसार उसको कर्म पद संपदा पर प्रतिष्ठित करो, सभी चीजें सुरक्षित रहेंगी, सब काम सफल होंगे, कोई तनाव में नहीं रहेगा एक भी आदमी। स्वाभाविक कर्मों को करने से तनाव नहीं पड़ता। पहले स्वाभाविक विकास यात्रा उसकी करो, फिर स्वाभाविक कर्म में लगा दो। अब बच्चे को आप इतना बड़ा बस्ता लाद के उसकी पीठ पे और उसको कस दिए, आप जाओ 8-8 घंटा क्या, वो 24 घंटे क्या करें, नहीं तो कोर्स लागू कर लें। स्कूल से लौटे तो फिर बोले दूसरा उधर होमवर्क करो, कोचिंग में जाओ, ट्यूशन में जाओ। अब बच्चा रातों दिन के लिए, अब छोटा छोटा कोर्स होता है, एक दिन का कोर्स रहता है, 365 दिन पढ़ाना रहता है। इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत हो, एक ही दिन में पढ़ जाएगा। वो आखिरी वाला दिन जो 365 हो रहेगा उस दिन बैठ के पढ़ा दोगे तब भी हो जाएगा साल भर का। उससे इतना टेंशन हो, खेलने तो दो, उसको उछलने दो, कूदने दो, उसको आई ये करते रहो। क्या जरूरत है? बड़ी कई लोग जुटे पड़े हैं कि कम से कम उम्र में ये मास्टर डिग्री तक पहुंच जाए, काहे पीछे पड़े? 20/20 नंबर लाए, 10/10 लाए, 100/100 ले आए, पूरा 100% मार्किंग, 99%, 1% कम आया तो एक मर गया कि उसके नंबर कम हो गए। कम कहाँ हो गए? फेल करने की योजना। ये पास फेल क्या होता है? अरे भाई, जो जितना नंबर ला रहा उतने की मार्कशीट दो, अगली क्लास में बैठा हो 25 साल तक, उसको हर क्लास में प्रमोट होने दो, आगे जाने दो। किसी को फेल करने की क्या जरूरत है? बाहर करने की क्या जरूरत है? उसको चलने दो। अब वो फिजिकल लेवल तक ही पढ़ पाएगा कि मेंटल लेवल तक पढ़ लेगा कि इमोशनल लेवल का हो जाएगा कि स्पिरिचुअल लेवल तक चला जाएगा, उसकी स्वाभाविक रूप से विकास यात्रा चलने दो। दूसरी बात, इसका बारंबार जन्म होने की संभावना, इसलिए मारो कूटो नहीं। जितना नहीं विकसित हो पाएगा अगले जन्म में कर लेगा, जल्दी क्या है? मनुष्य का सूक्ष्म शरीर बनता है तो चिंता मत करो, मरने के बाद भी नहीं मरता, ये जीवित रहता है। इस बात को तो सब मानते ही हैं, ईसाई लोग भी मानते हैं कि हाँ सूक्ष्म शरीर है, भूत प्रेत भी हैं, पकड़ रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं, और कह भी रहे हैं कि कब्रों से मुर्दे सब उठाए जाएंगे। तो कब्र में खोद के देखोगे तो वहां तो उनके राख भी नहीं है, मट्टी सब कुछ, वहां कुछ नहीं है, उसको उठाए क्या जाएंगे? इसका मतलब सूक्ष्म अस्तित्व ही उनका है। तो ये बात प्रामाणिक है, ईसाई और मुसलमान भी इस बात को मान रहा है। जब मान ही रहे हो किसी न किसी फॉर्मेट में इस बात को कि इसका अस्तित्व शाश्वत है, नहीं तो किसको उठाया जाए? अगर शाश्वत नहीं खत्म हो गया तो उठाओगे किसको? कब्रों से गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, बता रहे हैं कयामत के दिन। तो तुम्हारे कयामत के दिन अगर शाश्वत नहीं है ये, तो किसको उठाओगे और किसको सजा दोगे या किसको जन्नत ले जाओगे? सबका इंसाफ का दिन बताते आएगा। अरे तो भारत तो कह ही रहा है कि भाई शाश्वत है जीवन, कह ही रहे हैं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् त्यापो न शोषयति मारुतः। तो जब इसे न कोई शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न जल इसे गला सकता है, जब कोई विधि नहीं है इसको समाप्त करने का, तो डरने क्या जरूरत है? ठीक से पढ़ने दो कोर्स इसको, बच्चे को।
अब पास फेल का क्या मतलब है? अरे कहीं न कहीं तो रहेगा ही। बच्चे को तनाव में क्यों ले जाते हो? उसे खेलने दो। स्कूल भी जाता है तो उसे खेलने कूदने दो। आप पढ़ाते रहो, जितना पढ़ लेगा, नहीं तो अगले दिन पढ़ेगा, अगले जन्म में पढ़ेगा। जल्दी क्या है? अरे पिछड़ा रह जाएगा। नहीं, पिछड़ा कौन रह जाएगा? जो पिछड़े हैं, जो अगड़े हैं, सब जगह ये मानव ही है, इसलिए चिंता मत करो। एक ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में सभी शरीरों में ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई रहता ही नहीं है। हर शरीर उसका घर है, मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर में ईश्वर का वास है। ईशावास्यमिदं सर्वम, इन सब में ईश्वर का वास है। वही इसके भीतर रहता है। आंख से वही देखता है, कानों से वही सुनता है, पैरों से वही चलता है, हाथों से वही करता है। सबके हाथ उस ईश्वर के ही हाथ है, सबके मुंह उस ईश्वर के ही मुंह है। हाँ, वो ईश्वर अचेतन अवस्था में रहता है। उसी को तुम क्रम से एक एक डायमेंशन विकसित करोगे तो एक एक डायमेंशन करते करते वो विकसित होते 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 वो ब्रह्म तत्व ही ब्रह्मांड बन गया है। अब वो ब्रह्म तत्व जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक ऐसे विकसित होते होते शूद्र, वैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण तक चला जाएगा। माने फिर से ब्राह्मणी स्थिति में पहुंच जाएगा। चारों डायमेंशन विकसित हो रहे हो, ब्राह्मणी स्थिति आ जाती है। तो भगवान कहीं गया नहीं है, भगवान इसी में सब में है। वो एक एक पंखुड़ी अभी खोल खोल के जागृह विकसित हो रहा है। ब्राह्मण तक आने पर कमाल दिखाता है अपना। फिर वो सर्वसमर्थ है, सत्ता वापस चौथे डायमेंशन में जाने पर आप चाहे जब जाके, जिसको शौक है वो जाके देख ले, वहां से होता है। हमने सब करके देखा हुआ है। चौथे डायमेंशन से सारी चीजें होती हैं जो आप नहीं मानते हो कि ऐसा हो सकता है, वो भी हो जाता है उससे। तो इसका मतलब ये रहता है कि हर डायमेंशन में आप ऐसे विकसित होते हुए जाके, अब जैसे कि एक फूल गायब है, कली में बंद है, तो आप कहोगे फूल कहाँ है? फूल उसी कली में व्याप्त है। जैसे फूल कली के भीतर व्याप्त रहता है, लेकिन पंखुड़ियां अभी विकसित नहीं है, तो ऐसा लगता है फूल कहाँ है। तो जीव में ही ईश्वर व्याप्त है, लेकिन ऐसा लगता है विकसित नहीं है, तो ऐसा लगता है कहाँ है ईश्वर? है भाई, विकसित तो होने दो, लेकिन एजुकेशन सिस्टम चाहिए। अब वहां पूजा पाठ में लगाए हुए एजुकेशन सिस्टम से विकास होना है। आप उसको आरती में लगाए हो, उधर राधे राधे कई रटवा रहे हैं। नहीं कह रहे कि स्कूल खोल दो, इसकी एक एक पंखुड़ी खुलेगी तो ये शूद्र वैसे क्षत्रिय ब्राह्मणी स्थिति में चला जाएगा। भगवत प्राप्ति का उपाय पूछ रहे हैं लोग, कह रहे हैं राधे राधे जपो। कोई कह रहा है कि नमाज पढ़ो, भगवान की प्राप्ति होगी। ईश्वर की प्राप्ति के भिन्न अलग अलग मार्ग हैं, तुम सब प्राप्त नहीं, कुछ अलग अलग कोई मार्ग नहीं। ईश्वर जो है वो फूल जो है वो इसमें विकसित नहीं है। इसकी एक एक पंखुड़ी खोलो, चार पंखुड़ियां एक खोल के हो जाएगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दुनिया में खुली घोषणा करते हैं। सारे साधु महात्माओं के बहकावे में किसी के मत पढ़ो। ईश्वर उस तरह से प्राप्त नहीं होता जैसे आपको हजारों वर्षों से प्राप्त करा रहे हैं। आप और उसमें पागल हो जाओगे, फंस जाओगे, क्योंकि आप अनकॉन्शियस ही जिस स्टेज में हो, जिस डायमेंशन में, उसी में रहोगे। और बाकी आयामों को विकसित हुए बिना अगर उसको टच करोगे तो तुम उन आयामों में अनकॉन्शियस, सचेतन रूप से जाओगे और फिर तुम वहां गुलाम की तरह रहोगे। तो विकास करो, विनाश की तरफ मत जाओ। तो फर्जी बात है जो राधे राधे और राम राम रट के शिव शिव ओम नमः शिवाय करके जो तुम सोच रहे हो तुम्हारा कुछ हो जाएगा, तुम मेडिटेशन करके और वैसा कर, ना होगा ही नहीं। ये डायमेंशन क्रमबद्ध है। तो एक दूसरे कमरे में गए बिना चौथे में नहीं पहुंच सकते। क्रम से ही एक के भीतर से ही उसके दूसरा, दूसरे के भीतर से तीसरा, तीसरे के भीतर उसके चौथा, ऐसे मिलता है। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअली ऐसे डेवलप होगा ही। शूद्र वैसे क्षत्रिय ब्राह्मण तक जाने के लिए आपको वर्णोत्थान करना होगा, और उसके लिए कंप्लीट पैकेज चाहिए। एजुकेशन सिस्टम, सही शिक्षा नीति। बच्चा 6-6 साल में आप उसको चारों आयाम उसके विकास का वहां पर कोर्स लागू कराओ, और ये टीचर्स को पहले ही सब बताओ कि ऐसे पढ़ाना है, तो सब होगा। तो बात स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद गुरु जी। आज बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने समझा कि हमारा पहला धर्म ब्रह्मचर्य का किस तरीके से इसको हम आगे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो आपका गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने डिटेल में समझी है और ये बहुत सारे लोगों के काम भी आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।